हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्रिएटर टेक पे। ये हमारा व्यू जेस के कोर्स की फिफ्थ वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरपोलेशंस इन डेटा बाइंडिंग इन व्यू जेस सीरीज। इस तरीके से आप इंटरपोलेशंस इन डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं व्यू जेस सीरीज में। आज के जो हमारे की लर्निंग्स पॉइंट है, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा व्हाट इज इंटरपोलेशंस इन व्यू जेस। इंटरपोलेशंस क्या होता है व्यू जेस के अंदर, ये पार्ट में आप लोगों को ड्यूरिंग प्रैक्टिकल बताऊंगा। वहाँ आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा कि इंटरपोलेशंस क्या होते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा व्हाट वी कैन डू विथ इंटरपोलेशंस। हम क्या कर सकते हैं इंटरपोलेशन को यूज़ करके। इंटरपोलेशंस को यूज़ करके आप अपने जावास्क्रिप्ट की वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स के एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशंस। आप फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशंस। लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा एक इंटरव्यू क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शंस वीडियो के अंदर बताया था कि एवरी वीडियो के साथ मैं आप लोगों को डिफरेंट एंड यूनिक इंटरव्यू क्वेश्चन की भी प्रिपरेशंस कराऊंगा, जो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। मैं इस वीडियो के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करूंगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले एक फोल्डर को क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने उस फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने ये जो सर्च बार है, यहाँ आप लोगों ने CMD राइट करके इंटर करना है। जैसे ही आप लोग इंटर करेंगे तो आपका जो फोल्डर की डायरेक्टरी है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमें यहाँ अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ मुझे कमांड राइट करनी होगी, व्यू स्पेस क्रिएट, और नेक्स्ट जो आप लोगों के प्रोजेक्ट के नेम है, यहाँ मैं राइट करूँगा इंटरपोलेशंस। और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो जो मेरा प्रोजेक्ट है व्यू जेस का वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट नेम की इन्होंने वैलिडेशन दी है। यहाँ आपको कैपिटल की जगह स्मॉल यूज़ करना होगा। यहाँ मैंने आई कैपिटल यूज़ करा तो मैं स्मॉल यूज़ करूँगा और इंटर करूँगा। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप देख सकेंगे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आपको 3 ही मिलता है, क्योंकि मैं 3 वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर भी हम 3 को ही कवर कर रहे हैं। मैं डिफ़ॉल्ट के अंदर 3 को सिलेक्ट करके इंटर करूँगा। जैसे ही मैं इंटर करूँगा जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के सामने। जब तक ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो कुछ देर वेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट आप लोगों ने इस फोल्डर में जाना है। फोल्डर्स की डायरेक्टरी में जाने के लिए आप लोगों ने CD स्पेस और आपके प्रोजेक्ट के नेम को राइट करना है, देन इंटर। तो आप अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने कोड स्पेस डॉट को राइट करके इंटर करना है। आप देख सकते हैं कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो विजुअल स्टूडियो में ओपन हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ मैं क्या करूँगा, टर्मिनल्स पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ कमांड को राइट करना है npm run sub और इंटर करूँगा। जैसे ही मैं इंटर करूँगा जो मेरा प्रोजेक्ट है या जो मेरी एप्लीकेशंस है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो इसने मुझे मैसेज दिया है स्टार्ट डेवलपमेंट सर्वर, और जो इसको फाइल्स रिक्वायर्ड होगी उसे ये रीड करेगा, देन प्रोजेक्ट को रन करेगा। तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इस URL को कॉपी करना है या कंट्रोल प्लस क्लिक करके भी आप न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ इस सर्च बार के अंदर इस URL को पेस्ट करके इंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा प्रोजेक्ट का व्यू है वो प्रॉपर्ली सेटअप हुआ है। अगर आप लोगों के पास इस तरीके से ये स्क्रीन नहीं आ रही है, इट मीन्स आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटली सेटअप नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने अगेन इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। अगेन चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ और यहाँ सबसे पहले जो मेरे एक्स्ट्रा कोड्स है मैं इन्हें रिमूव करूँगा। मुझे बीटेक से लेके और यहाँ तक अभी कोड की नीड नहीं है। सबसे पहले मैं इस कोड को रिमूव करूँगा।
अगेन मेरे को VS कोड में जाना है और इस SRC के फ़ोल्डर्स के अंदर एक कंपोनेंट्स की नेम से फ़ोल्डर होगा और उस कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर एक हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू का कंपोनेंट होगा। तो यहाँ आप लोगों को मैसेज जो शो हो रहे हैं, एक्स्ट्रा कोड जो शो हो रहे हैं, यहाँ मैं इसे रिमूव करके सेव करूँगा। सेव करने के बाद जैसे ही अगेन मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, जो मेरा डेटा होगा, जो एक्स्ट्रा कोड मैंने आप लोगों को रिमूव करने का कहा था, वो सब रिमूव हो जाएगा। मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं जस्ट ये मेरे पास हेडिंग है जिसे मैंने ऐड करा हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ मैं क्या करूँगा, ये हेलो वर्ल्ड के कंप्लीट कोड को ही रिमूव कर दूँगा। रिमूव करने के बाद यहाँ मैं टेम्पलेट की टेग को ओपन करूँगा और इसे क्लोज करूँगा और इसी के साथ ही मैं यहाँ एक स्क्रिप्ट टेग को भी ओपन एंड क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद एवरी कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना होगा हमें। अगर आप लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप अपने कंपोनेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ मैं एक्सपोर्ट राइट करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज और यहाँ में नेम को पास करना होता है और देन हमें अपने कंपोनेंट के नेम को पास करना। यहाँ मैं इसे सेव करूँगा और इसके अंदर मैं H1 की टैग को पास करूँगा। वेलकम इजी क्रिएटर टैग। मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले जो मेरे पास एरर आ रहे थे वो अब एरर रिमूव हो चुके हैं। अब अगेन ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि वेलकम टू इजी क्रिएटर टैग आपके सामने विजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंटरपोलेशंस होता क्या है। इंटरपोलेशंस को यूज़ करने के लिए आप लोगों ने कर्ली ब्रेसेस को 2 टाइम्स क्रिएट करना होता है। आप लोगों को कर्ली ब्रेसेस क्रिएट करना होता है 2 टाइम्स ओपन एंड क्लोज के साथ। इंटरपोलेशंस का वर्क क्या होता है कि आपके स्क्रिप्ट के कोड की एक्शंस को परफॉर्म करना। आप इंटरपोलेशंस की हेल्प से अपने वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हैं। आप इंटरपोलेशंस की हेल्प से आप अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स की भी एक्शंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप इंटरपोलेशंस की हेल्प से फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। अभी पे आप लोगों को एक एडिशंस के एक्शंस को परफॉर्म करा के टेस्ट करा था। यहाँ फर्स्ट वैल्यू मैंने पास करी है 10 + 20। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप देख सकेंगे मेरे पास 30 आ रहा है। अगर मैं इंटरपोलेशंस को रिमूव करूँगा तो ये एज़ अ स्ट्रिंग डेटा प्रिंट होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, जैसा कि आपके सामने आ रहा है। तो इंटरपोलेशंस का ये वर्क होता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट के कोड होगा उसका एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप इंटरपोलेशंस को यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रॉप्स को पास करूँगा स्क्रिप्ट टू टेम्पलेट पे तो किस तरीके से पास करूँगा? आपके माइंड में ये होगा कि जैसे हमने नेम को क्रिएट करा है, इसी तरीके से हम ईमेल को भी क्रिएट करके यहाँ हमें पास कर देंगे इसी क्रिएटर @gmail.com और इसी जो हमारा H1 टैग है इसे ही मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ मैं इस नंबर्स की जगह ईमेल राइट करूँगा और यहाँ मैं राइट करूँगा, सेव करूँगा, ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप देख सकेंगे जस्ट मेरे पास ईमेल का टेक्स्ट आ रहा है, ईमेल राइट हुआ नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप अपने प्रॉप्स को किस तरीके से कॉल कर सकते हैं स्क्रिप्ट टू टेम्पलेट के अंदर। तो उसके लिए हमें एक फंक्शंस की नीड होती है डेटा के नेम से। यहाँ आप लोगों ने डेटा के नेम से फंक्शंस पास करना होता है, देन कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर आप लोगों ने रिटर्न करना होता है अपने डेटा को। यहाँ आप लोगों ने रिटर्न करना होगा और इस रिटर्न के अंदर आपने अपने वेरिएबल को राइट करना होता है। यहाँ मैं लिखूँगा इजी क्रिएटर टैग @gmail.com
इसे मैं सेव करूँगा। अब मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप देख सकेंगे कि easycreatortech@gmail.com अब ये राइट हुआ आ रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से आप अपने प्रॉम्प्ट्स को पास कर सकते हैं स्क्रिप्ट टू टेम्पलेट के अंदर। आप इसके अंदर और चीज़ें भी पास कर सकते हैं। आप इसके अंदर आप फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने फंक्शंस को कॉल करना है तो यहाँ मैं एक फॉर एग्जांपल एक नेम ले रहा हूँ गेट नेम के नेम से, और इसको मैं फंक्शंस बनाऊंगा और यहाँ मैं रिटर्न कराऊंगा अपने नेम को। नेम में पास करूंगा इजी क्रिएटर टेक को मैं सेव करूंगा और यहाँ मैं इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा। नेम ईमेल को मैं रिप्लेस करूँगा नेम से, और यहाँ मैं गेट नेम के नेम से वेरिएबल को कॉल करूँगा। देन स्मॉल ब्रैकेट आप लोगों ने ओपन एंड क्लोज करना होगा, और इस H1 की टेक के बाद मैं BR टेक को एडिट करूँगा, सेव करूँगा। सेव करने के बाद अपने अगेन ब्राउज़र में जाऊँगा और इसे तो आप देख सकेंगे मैं अब एक फंक्शंस को भी कॉल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशंस। तो बेसिकली ये वर्क होता है इंटरपोलेशंस को। ये आपके स्क्रिप्ट के कोड को इजी टू राइट कर देता है। वरना पहले हम लोगों को क्या करना होता था कि पहले स्क्रिप्ट का कोड को राइट करना होता, देन हम अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के एक्शंस को परफॉर्म करते थे। ये होता है बेनिफिट इंटरपोलेशंस का Vue.js के अंदर। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन था वो ये था कि इंटरपोलेशंस आप व्यू के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और एंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मेन डिफरेंस ये होता है कि आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं इन Vue.js के अंदर। आप अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं एंगुलर के अंदर। अभी फॉर एग्जांपल मेरी जो ईमेल आ रही है ये वो आपके सामने क्या आ रही है, easycreatortech@gmail.com। मैं इस ईमेल को चेंज करना चाहता हूँ। चेंज करने के लिए मैं यहाँ राइट करूँगा इक्वल्स टू, और यहाँ मैं लिखूँगा easy creator text@gmail.com। इसको मैं सेव करूँगा और ब्राउज़र पे जाऊँगा तो आप देख सकेंगे easycreatortext@gmail.com। पहले जस्ट मैं इजी क्रिएटर टेक पास कर रहा था, मैंने अब अपनी वैल्यू को ओवरराइड किया है। यहाँ मैंने टेक्स्ट करा @gmail.com करा है। तो ये होता है आज का हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन कि आप अपनी वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं Vue.js के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशंस। एंगुलर के अंदर आप अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस पे प्रेस करें ताकि हर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।